Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to derive Graham's law of diffusion from kinetic molecular theory. आज हम kinetic molecular theory की मदद से ग्राहम लॉ को derive करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि according to kinetic molecular theory Graham law of diffusion is correct. So in order to do so हम kinetic molecular theory का एक से simple statement जो है उससे start करेंगे. So let's start. According to kinetic molecular theory, kinetic molecular theory हमें कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि the average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो स्टेटमेंट है वो हमें कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. या फिर इस स्टेटमेंट को हम इन अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. मुख्तलिफ गैसेस जो होंगे उनकी अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो सेम होगी. अब अगर वो सेम होगी तो इसका मतलब है कि लेट वी हैव गैस मॉलिक्यूल्स A and B, then according to kinetic molecular theory the kinetic energy of molecule A जो है वो होगा बराबर हाफ ma(va)² क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है हाफ mv² की. अब यहां पे हमने मॉलिक्यूल्स A लिया है तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल A जो है वो बराबर होगा हाफ मास ऑफ मॉलिक्यूल A और वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल A की. सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल A के लिए. और सिमिलरली फॉर बी काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन जो है वो बराबर होगा हाफ mb(v)b². यानी हाफ mv² हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है. सो मॉलिक्यूल्स B के लिए हो जाएगा हाफ mb(v)b². यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल B और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स B के. अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ. According to kinetic molecular theory, the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल A की जो काइनेटिक एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स B की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी. यानी according to KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक kinetic energy of molecule A is equal to kinetic energy of molecule B. ये किस कंडीशन पे होगी, at same temperature and pressure. अगर हमारे पास टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल A और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल B जो होगी वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. Now put the value of kinetic energy of A and kinetic energy of B. So हम लिख सकते हैं कि R काइनेटिक एनर्जी ऑफ A के लिए हम ये वैल्यू लगा लेते हैं. सो ये हो जाएगा हाफ ma(va)² इज इक्वल टू हाफ mb(v)b². ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन. अब ये हाफ और ये हाफ चूंकि एक दूसरे के साथ डिवीजन में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बराबर हो जाएगा
Ma Va square is equal to Mb Vb square। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन। या फिर अगर हम वेलोसिटी को एक साइड पे ले आए और मास को दूसरे साइड पे ले आए, यानी हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ए टेकन इन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बी, यानी ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बी यहां पे आ जाएगा और ये मास ऑफ मॉलिक्यूल ए यहां पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम बी मास ऑफ मॉलिक्यूल बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल ए। हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी बी स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय एम ए, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। रिमेंबर, जब हमारे पास एक इक्वेशन के दोनों साइड्स पे सेम चीज अप्लाई हो जाए तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और ये रह जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू mass of B divided by mass of A under the root। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब अगर हमारे पास ये तो एक मॉलिक्यूल के लिए हो गया। नाउ इफ वी हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ वी हैव एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A and B, अगर हमारे पास ए की भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और बी की भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि एम ए यानी मास ऑफ मॉलिक्यूल ए इनटू एवोगैड्रोज नंबर, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल ए बराबर हो जाता है मोलर मास ऑफ ए के। सिमिलरली अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी मौजूद है तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, ये अबव इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी is equal to molar mass of B divided by molar mass of A under the root। Since अब चूंकि हमें पता है कि velocity is directly proportional to rate of diffusion or effusion, सो अबव इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने से ये हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ ए टू बी विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। और यही इक्वेशन है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन का कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू आर मोर गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस, जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन है। सो ये इक्वेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिराइव कर लिया और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बी rates of effusion or diffusion of two gases is inversely proportional to the square root of their molar masses। लिहाजा according to kinetic molecular theory Graham's law of diffusion is a correct law।